हाल ही में देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और जैसे कि भारत में प्रथा रही है कि हर साल प्रधानमंत्री जो हैं वो लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। इस बार भी इस प्रथा का पालन किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया और बहुत सारी बातों का जिक्र किया, बहुत सारे ऐलान किए। तो आज इस वीडियो में देखेंगे हम कि कौन कौन सी बातों का जिक्र किया गया, कौन कौन से विशेष बिंदु वहां पर उल्लेखित किए गए। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल के इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा में देखें तो कुछ खास बिंदु यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के ऐलानों की हम बात करेंगे, फिर विकसित भारत को लेकर के उन्होंने चर्चा की है तो उस चर्चा में उन्होंने क्या बोला है उसको देखेंगे। फिर यूसीसी का जिक्र यहाँ पर आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसको भी देखेंगे। सरकार की ओर से पिछले 10 सालों में क्या प्रयास किए गए हैं, क्या इकोनॉमी के लिए किया गया है, उसको यहाँ पर उसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किया। तो जो हमारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उन पॉइंट्स पर बात करेंगे। जो पॉलिटिकल बातें हैं, जो राजनीतिक बातें हैं, उन राजनीतिक बातों को यहाँ पर पूरी तरह से छोड़ दिया जाएगा। तो राजनीतिक चीजों पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल उन पॉइंट्स पर जो कि हमारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक अगर आप देखें तो आप इसको जीएस पेपर 2 से जोड़ करके देख सकते हैं। सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन का सेगमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपके लिए एक खबर भी है। खबर यह है कि दृष्टि संस्थान आपके लिए फ्रीडम यानी कि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है उसके उपलक्ष्य में एक सेल लेकर के आया है। ये जो सेल है 40% डिस्काउंट आपको मिलेगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। हमारे जो तमाम ऑनलाइन कोर्सेज हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हो गया, डीएलपी कोर्सेज हो गया, उन पर आपको जो है टोटल 40% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ये ऑफर जो है आपका 18 अगस्त तक वैलिड है, यानी कुछ दिन और बचे हैं ऑफर में। तो आप चाहें तो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, दृष्टि लर्निंग ऐप को। और इसके साथ साथ यहाँ पर 2 नंबर भी आपके लिए हैं, तो अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो आप हिंदी में संपर्क कर सकते हैं, आप इंग्लिश में कोर्स चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस पूरे डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले बात करें खबर की, तो खबर यही है कि 15 अगस्त 2024 को भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम पर संबोधन दिया और इस संबोधन में उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जिक्र किया। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया, यहाँ पर विमेन सेफ्टी का जिक्र किया गया और बहुत सारे बिंदु थे जिनका उन्होंने जिक्र किया, जिन पर एक एक करके हम बात करेंगे। चलिए, तो हमने खबर को देखा। अब बिंदुओं की बात करें, कहां कहां पर क्या क्या चीजें आई। तो सबसे पहले प्रमुख ऐलानों को अगर आप देखें, क्या क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री की ओर से की गई, क्या क्या प्रमुख चीजें वहां पर देखने को मिली। तो सबसे पहले मेडिकल एजुकेशन को लेकर के उन्होंने बात की। मेडिकल एजुकेशन को लेकर के उन्होंने बताया कि अब भारत में मेडिकल एजुकेशन की जो सीटें हैं उन सीटों में 75,000 नई सीटें ऐड करने पर विचार हो रहा है, यानी कि अब आपको 75,000 नए डॉक्टर्स हर साल बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। इसके अलावा शिक्षा में सुधार की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री ने की ताकि भारतीय युवाओं को पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जरूरत ना पड़े। आपने देखा होगा कि कई बार जो हमारे देश का जो टैलेंटेड पूल होता है, टैलेंटेड जो युवा हैं, वो अपनी पढ़ाई भारत से पूरी करने के बाद विदेश चले जाते हैं, विदेश से पढ़ाई करते हैं और फिर वहीं पर नौकरी भी प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि उनमें टैलेंट होता है। तो अब सरकार का प्रयास ये है कि ये जो टैलेंट हमारे देश का बाहर जा रहा है उस टैलेंट को बाहर जाने से रोका जा सके और भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, खासतौर पर भारत का जो उच्च शिक्षा पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, उस इकोसिस्टम में सुधार किया जाए ताकि भारत के युवाओं को विदेश में जाकर के पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा अगर आप देखिए, अगला ऐलान जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के है, जहां पर भारत ने टारगेट डिसाइड किया है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को स्थापित करेंगे। तो अब सरकार का कहना है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम और ज्यादा तेजी से प्रयास करने वाले हैं। हालांकि अगर आपको याद हो तो इससे पहले 16 तारीख का जो अखबार था उस अखबार में हमने बात की थी कि सरकार ने एक नई योजना शुरू करी थी। योजना का नाम था पीएम कुसुम योजना। तो पीएम कुसुम योजना का टारगेट था कि हम 2026 तक कुछ कंपोनेंट्स को प्राप्त करेंगे, लेकिन हमने उस एनालिसिस में देखा था कि बेसिकली आपका सरकार ने टारगेट तो डिसाइड कर दिया लेकिन अभी उस टारगेट को प्राप्त करने के हम बहुत दूर हैं और अब समय कितना बचा है, केवल 2 साल का समय बचा है। तो यहाँ पर सरकार को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा एक बड़ा टारगेट रेलवे सेक्टर को लेकर के डिसाइड किया गया, जहां पर एक कहा गया कि हम 2030 तक जो है रेलवे सेक्टर में नेट जीरो का टारगेट प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।
अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत ने समग्र तौर पर अपना नेट जीरो का जो टारगेट डिसाइड किया है वो 2070 के लिए डिसाइड किया है, लेकिन यहाँ पर रेलवे सेक्टर के लिए एक अलग से टारगेट आया है और वो टारगेट है 2030 का टारगेट। इसके अलावा भारत 2036 तक ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए तैयार है और भारत अपनी दावेदारी को पेश कर सकता है। इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री की ओर से जिक्र किया गया, तो आपको 2036 में भारत में ओलंपिक्स गेम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था में हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें 1 लाख नए युवाओं को शामिल करने की बात जो है की जा रही है, ताकि और खासतौर पर यहाँ पर कहा गया कि ये वो युवा होंगे जिनका परिवार में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, कोई जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, उनको भी पॉलिटिक्स में शामिल किया जाएगा। तो ये कुछ ओवरऑल ऐलान जो है वो आपको प्रधानमंत्री के भाषण से देखने को मिले। आगे बढ़ा जाए, उन्होंने अपने भाषण में विकसित भारत का भी जिक्र किया, विकसित भारत को लेकर के बात की। उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट में विकसित भारत 2047 विजन का भी जिक्र किया, जिसमें कहा जाता है कि भारत जो है 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है, एक जो है विकसित देश बनना चाहता है। तो इस विजन का यहाँ पर जिक्र किया गया और कहा गया कि हमारे जो देशवासी हैं, जो तमाम सिटीजन्स हैं, उनसे सुझाव मांगे गए, उनसे विचार मांगे गए, रिकमेंडेशंस मांगी गई कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत आगे क्या कर सकता है। इसके अलावा भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। 2047 तक भारत जो है एक विकसित इकोनॉमी बनना चाहता है। तो इसके लिए भारत क्या कर सकता है, उसको लेकर के यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से जोर दिया गया और देशवासियों से सुझाव मांगे गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जो है बहुत सारी नीतियां लागू कर रही है, जिसमें जिन नीतियों का परिणाम यह है कि अब दुनिया जिस तरह से भारत को देखती है उस नजरिए में बदलाव आया है, उस देखने का जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण में आपको चेंज देखने को मिला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय मूल के बहुत सारे सीईओज हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं कि जो कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही उन्होंने 6G टेक्नोलॉजी, अभी भारत में 5G टेक्नोलॉजी मौजूद है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में 6G टेक्नोलॉजी पर काम करने की बात की, 6G टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बढ़ावा देने की बात की। तो ये भारत में विकसित भारत को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। इसके अलावा समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जिस शब्द का उन्होंने जिक्र किया वो शब्द था सेक्युलर सिविल कोड। तो सेक्युलर सिविल कोड का उन्होंने जिक्र किया, इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, दोनों एक ही चीज है, कोई अलग चीज यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि देश में जो है अब समान नागरिक संहिता, या इसको आप कह सकते हैं सेक्युलर सिविल कोड, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, इस पर विस्तृत और व्यापक विचार विमर्श करने की जरूरत है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत में ऐसी नीतियां तैयार करने की जरूरत है, ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करने की जरूरत है जो कि अमीर और गरीब, पिछड़े और अगड़े और सभी समुदायों पर एक तरह से लागू हो, और उनके बीच में जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, चाहे आप बात करें कास्ट के आधार पर, चाहे बात करें आप धर्म के आधार पर, चाहे बात करें आप जेंडर के आधार पर, जो डिफरेंस देखने को मिलता है उस डिफरेंस को कम करने की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से की गई। उन्होंने कहा कि आज भारत को जो है एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की जरूरत है, एक सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। तो ये हमने नागरिक संहिता की बात की। नागरिक संहिता पर अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जानना चाहते हैं, तो इस पर हमने वीडियो पहले से बना रखी है। आपको केवल इतना करना है कि यूट्यूब पर जाना है, UCC लिखना है वहां पर सर्च सेक्शन में, और उसके आगे दृष्टि IAS लिख देना है। आपको जो है हमारे चैनल की वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ा जाए आगे, और क्या क्या बात यहाँ पर की गई। सरकार द्वारा उन्होंने उन प्रयासों का जिक्र किया जो कि सरकार ने अब तक किए हैं पिछले 10 सालों में। खास तौर पर हम जिन प्रयासों की बात करेंगे वो प्रयास एपॉलिटिकल होने वाले हैं, हम राजनीतिक प्रयासों की बात नहीं करेंगे, केवल इकोनॉमी और सोसाइटी के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 10 सालों में तकरीबन 10 करोड़ महिलाएं जो हैं वो आपका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। तो अगर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के आपके मेंस के एग्जाम में कोई भी सवाल आता है, तो वहां पर आप इस फैक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि सरकार का डेटा ये बताता है कि पिछले 10 सालों में 10 करोड़ महिलाएं जो हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। तो ये बेसिकली आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनकी इंक्लूसिविटी को दर्शाता है, उनकी पहुंच को दर्शाता है, उनकी एक्सेसिबिलिटी को दर्शाता है। तो ये बेसिकली पहला फैक्ट हुआ जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बताया कि 10 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई हैं, क्योंकि स्वयं सहायता समूह क्या करते हैं, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं। इसके अलावा 15 करोड़ घरों में हर घर जल जो है पहुंचाया गया है, वहां पर जो है पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
इसके अलावा उन्होंने अपने भाषण में वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी बताया कि सरकार जो है वोकल फॉर लोकल के मंत्र के आधार पर काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 1 करोड़ महिलाएं जो है अब लखपति दीदी बन गई हैं। तो सरकार की ओर से एक लखपति दीदी स्कीम की शुरुआत की गई थी। तो उन्होंने कहा है कि इस पूरी स्कीम का परिणाम रहा है कि अब भारत में आपको तकरीबन 1 करोड़ लखपति महिलाएं देखने को मिलेंगी, लखपति दीदी देखने को मिलेंगी। तो इसके बारे में भी आप अपने एग्जाम में जिक्र कर सकते हैं। तकरीबन 2.5 करोड़ घरों में सरकार की ओर से बिजली पहुंचाई गई है। इसके अलावा अनावश्यक औपचारिक कानूनों में सुधार किया गया है, जैसे कि 3 आपके आपराधिक कानून आए थे, 3 आपके जो है सरकार नए कानून लेकर के आई थी। तो उन 3 नए कानूनों को लाया गया है जिनका प्राथमिक उद्देश्य है कि सजा को कम किया जाए और न्याय सुनिश्चित किया जाए, यानी कि आपका जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए सरकार ये 3 कानून लेकर के आई है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने काफी काम किया है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में हमने बहुत ज्यादा काम किया है, खासतौर पर मेक इन इंडिया को फोकस में रखते हुए। यानी कि सरकार जो है मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र में लेकर के आई है, जहां पर अब हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो कि पहले दूसरे देशों से खरीदते थे, लेकिन अब उनको डिफेंस इंडियनाइजेशन लिस्ट, एक लिस्ट सरकार जारी करती है जिसका कहा जाता है डिफेंस इंडियनाइजेशन लिस्ट। तो इस लिस्ट में बेसिकली ऐसी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि हम विदेशों से नहीं खरीद सकते हैं, जिनको भारत में बनाना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है। तो इंडिया में ही इनको अब जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये भी सरकार का एक इंपॉर्टेंट प्रयास है। इसके अलावा सरकार की ओर से PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की भी शुरुआत की गई है। ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है ये बेसिकली आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए शुरू की गई है, और इसमें भारत और विदेशी दोनों निवेशकों को, दोनों मैन्युफैक्चरर्स को काफी ज्यादा सहायता मिलती है और वो भारत में उत्पादन कर सकते हैं, जिसकी वजह से भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और ज्यादा आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस हो सकता है। तो ये कुछ प्रयास हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से अपने भाषण में, अपने जो संबोधन था उसमें किया गया। तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के संबोधन की जो तमाम इंपॉर्टेंट बातें थी उन बातों पर हमने चर्चा कर ली है। मुझे उम्मीद है अब अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है और इस सवाल के जवाब आप दे पाएंगे। आज का हमारा सवाल है कि भारत ने किस वर्ष तक रेलवे क्षेत्र में नेट जीरो का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन ए 2050, ऑप्शन सी 2070 और ऑप्शन डी 2090। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की गई है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।